नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फ्रीडम न्यूज़ और मैं आपके साथ लालू कुमारा। आज जो है बिहार फ्रीडम न्यूज़ की टीम जो है चकाय पहुंची है और यहाँ एक बड़ी सी मुद्दा है जो सभी ने फेसबुक पर ट्रेंड कर रहा है एवं लोग जो है उसको बड़ी चाव से सुनता भी है। तो आइए सीधे बात करते हैं ज्योति मौर्य के बारे में और आइए जानते हैं चकाय के युवा एवं यहाँ तमाम क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं क्या उनके अंदर जो है सोच है, क्या प्रतिक्रिया है। आइए सीधे जानते हैं यहाँ की छात्र के राजद युवा नेता है ललन पासवान से क्या जो है उनके बारे में सोच रखता है और क्या उनको जो है संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले बिहार फ्रीडम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है सर आपका। देखिए सर, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो मामला है जी कि बड़ा जटिल मामला है और देश में अभी काफ़ी चर्चित बना हुआ है। यूपी ऐसा जटिल राज्य में ये बहुत गंभीर मामला बन गया है। और देखिए सर, इसमें ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हम सीधी सी बात बोलेंगे कि सबसे पहले तो आलोक जी ने गलती किया है। गलती उनका ये हुआ कि जो हम सीधी सी बात जानते हैं कि जो मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ करे उसको दुनिया में रहने की कोई अधिकार ही नहीं है। अगर देखिए, हम तो अनमेरिड हैं, अगर हम लोग जैसा व्यक्ति रहता है ना सर, तो पत्नी एसडीएम हो चाहे डीएम हो, उसका सम्मान, अगर उसका एक पति या झाड़ू पोछा मारने वाला है या फिर एक सफाई कर्मी है या फिर जो भी है, उसका मान सम्मान सबसे बड़ी उनका पति है। और पति का आभूषण बोला जाए या उनका सम्मान बोला जाए, जो भी बोला जाए, वो उनकी पत्नी है। अगर पत्नी उनके साथ गलत करती है तो पति को ज़िंदा रहने की क्या फ़ायदा है। हम तो डायरेक्ट उनको पत्नी को दुनिया से हटा देते। आज जो है आलोक मौर्य के साथ ज्योति मौर्य तो देख ही रहे हैं क्या कर रहा है जी। और आप बोल रहे हैं सिंगल हैं। कहीं उस परिस्थिति में आप रहते, आखिर आपका शादीशुदा रहते और पत्नी बाहर में पढ़ती लिखती होगी शायद, तो क्या करना चाहते हैं आप? करना क्या, अभी हम जेल के अंदर होते 302 के मामला में, सीधी सी बात है। हम बाहर नहीं होते, अभी आप मेरा इंटरव्यू लिए नहीं होते। अगर वैसा मामला होता तो हम 302 में अंदर होते। क्या संदेश देना चाहेंगे आलोक? आलोक जी को संदेश यही देना चाहिए, बहुत बुरी परिस्थिति में गुजर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेचारा वो तो सुसाइड कर लेते। इतनी बड़ी मामला में वो सुसाइड कर लिए होते कि इतना बड़ा उन्होंने पढ़ाया लिखाया। मैं कहता हूँ, पत्नी कहती है कि हम अपने बदौलत, चले ठीक है एसडीएम तो अपने बदौलत पर बने, पढ़े लिखे, लेकिन आप उनसे पहले क्यों नहीं बने। अगर उनको ले जा कर के कहता कि आप झाड़ू पोछा कीजिए, हाउस वाइफ बन जाइए, घर का काम अब देख रेख कीजिए, तो बन जाते एसडीएम। क्या लगता था कि ज्योति मौर्य पढ़ने में खूब ओवर ब्रिलियंट थी, पढ़ लिख के तेज तरार थी, तो क्या पढ़ने लिखने से ही सिर्फ जो है एसडीएम बन जाती? देखिए सर, ओवर ब्रिलियंट रहने से कुछ नहीं होता। हम बहुत ओवर ब्रिलियंट है। मेरे पीछे कोई आदमी नहीं है पढ़ाने लिखाने के लिए, तो हम क्या करेंगे। पढ़ने वाला के पीछे सबसे ज़्यादा मायने करता पढ़ाने वाला। अगर हमारे पीछे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, 80% नहीं है, तो हम कैसे एसडीएम और डीएम बन जाएंगे। पहला तो प्राथमिकता उन्हीं का जाता है। हम मानता हूँ मेहनत इन्होंने किया, लेकिन मेहनत किनके बदौलत किया। आपको पति ने फ्री छोड़ा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। उन्होंने सफाई कर्मी होने के नाते नाते घर के बच्चा को भी देख रेख किया, पत्नी को फ्री छोड़ा। एसडीएम बनने में तो टॉप चीज़ है ये है। तो मेहनत तो काफ़ी की होगी, तारीफ़ है उनका, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ तो यही है कि बेचारा ने ये हो गया कि माल मारे मुखिया फंसे मंगरुआ वाला काम हो गया। अब बताइए, बेचारा इतना मेहनत करने के बावजूद उसको एसडीएम बनाया और उसके बदले में उसको क्या मिला। क्या मिला? आज आलोक मौर्य कहीं का नहीं रह गया, देश के सामने मुझे जलील हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो बहुत दिन तक झेलने के बाद जब नहीं संभली तब जाकर के उन्होंने ये कदम उठाया, मीडिया वाला के सामने में आया। हम तो योगी सरकार से मांग करते हैं कि उसको तुरंत पद से हटा करके उनको डिमोशन कर करके ऐसे जगह हम भेजा देते तो कोई एहसास होवे कि एक कर्मचारी को अपमान करने का क्या मतलब होता है। क्या लगता है यूपी सरकार इस पर एक्शन ले रही है या नहीं? ये अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि योगी सरकार कहते हैं तो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन अभी तो बुलडोजर का कोई मायने नहीं निकल रहा। इसमें तो कड़ी एक्शन लेना चाहिए। एक सम्मान का बात है। बुलडोजर ही ज़रूरी नहीं कि मर्डरिस्ट और टेररिस्ट के ही चलाया जाए। सबसे देश में अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो सम्मान का है। आज हमारा देश अगर आज़ाद भी हुआ तो सम्मान के लिए आज़ाद हुआ। ये चीज़ होना चाहिए। तो योगी जी को ये कदम उठाना चाहिए और आलोक जी के पक्ष में काम होना चाहिए। सीधी सी बात मेरा। तो क्या संदेश क्या रहेगा ज्योति और आलोक के लिए?
संदेश यही रहेगा कि आलोक जी, अगर उनकी पत्नी ने इतनी बड़ी कदम उठाया है और इन्होंने बर्दाश्त कर लिया है, तो उनकी पत्नी को यही एहसास दिलावे आलोक जी, कोई बड़ा उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो कुछ कर सकता है, कर दिखाने का उसके अंदर जज्बा है। अगर आलोक जी कुछ करने के लिए सोचते हैं तो देश के एक से एक ऐसे युवा है जो उनको पढ़ने लिखने के लिए एसडीएम नहीं डीएम बनाने तक का खर्चा देश का युवा उसको उठाने के लिए तैयार रहेगा। और अगर वो ये उनके तरफ से आता है मैसेज तो दोबारा आप मिलिएगा, हमारा राजद युवा टीम से उनको जितना सहयोग हो सके उनको किया जाएगा। तो आप देख रहे थे यहाँ जो किस प्रकार से छात्र के राजद संघ के युवा अध्यक्ष थे और तमाम चीज़ से अपडेट हुए और किस प्रकार से अपना बेबाकी को आवाज़ रखे। आइए हम बात करना चाहेंगे और एक पीपीवाई कॉलेज का प्रोफेसर हैं जेपी वर्मा जी से, क्या अपने अंदर क्या भावना रखते हैं और क्या कुछ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में सोचते हैं। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सर, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के नाम से जो है फेसबुक रहे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ट्रेंड कर रहा है, आप भी सुने होंगे, देखे होंगे। क्या उसके अंदर जो काम कर रहा है, वो जो मामला चल रहा है, उसके बारे में आपके अंदर क्या सोच है? दुखद घटना है। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को देखता हूँ जो भी कुछ वायरल होता है वीडियो तो। और ये घटना सुनने के बाद मेरे दिल को काफ़ी आहत पहुँचा है और आलोक मौर्य के प्रति मेरी सहानुभूति ज़्यादा है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अनाउंसमेंट भी किया है कि सोशल मीडिया की भावनाओं को देखते हुए जो जितने वो आहत हुए हैं उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि वो इस विषम परिस्थिति में उभर करके ऊपर आए और उनकी जो पत्नी है पीसीएस अधिकारी हैं, उनसे भी बड़ा पोस्ट पे वो जाए। अब पता नहीं कि उनका एज बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है एग्ज़ामिनेशन देने का, फिर भी मेरी जितनी सहयोग होगी, मैं 50,000 रुपया योगदान देने का भी बात किया हूँ कि आप आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़िए, मैं आपको 50,000 रुपया आपको आगे की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने के लिए तैयार हूँ। बात है जहाँ तक एक मर्द सोशल मीडिया यानी पूरी दुनिया के सामने आकर के रो करके ये कह रहे हैं, उनकी चीख पुकार जो आ रही है, भाई हर दूसरा पोस्ट ज्योति मौर्य आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य, ये देखने के बाद मैं थोड़ा भावनात्मक इंसान हूँ, तो ये देखते देखते मेरा मन नहीं माना गया और मुझे लगा कि सहयोग और सपोर्ट का मतलब होता है उनके साथ फाइनेंशियली सपोर्ट में आए। उनके साथ बुरा हुआ है, उनको बहुत बुरा लगता होगा। बाकी कौन सही कौन गलत इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं जजमेंट नहीं दे सकता है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, आलोक मौर्य ने गलत किया। दोनों के बीच किन परिस्थितियों में ये मामला यहाँ तक पहुँचा, हो सकता है अलग अलग परिस्थिति होती है, परिस्थितियाँ निर्धारित करती है कि ये सब मैटर इतना क्यों सोशल मीडिया तक पहुँच गई, मीडिया तक पहुँच गई। लेकिन मेरी सहानुभूति आलोक मौर्य जी के साथ इसलिए है कि ज्योति मौर्य तो बड़े पद पे हैं, एसडीएम हैं। यदि उनके 2 बच्चे हैं और उनके बच्चे के साथ उनका ज़्यादा लगाव है तो बच्चे भी उनके साथ हैं। और देखा जाए तो आलोक जी जिस तरह से बता रहे थे कि मैंने इनके गैर पुरुष के साथ देखा, तो जिन पुरुष के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे वो भी हैं, तो अभी अकेला पड़ गए हैं आलोक मौर्य जी। तो उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। आज वो ज़िंदा हैं तो लाखों लोगों की दुआओं की वजह से ज़िंदा हैं, वरना वो अंदर से तो कब के मर चुके हैं। क्या लगता है कि जिस मतलब जो शादीशुदा थे, जिसकी पत्नी पढ़ने लायक थी, कहीं कोटा में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में पढ़ रहा था, लेकिन क्या लगा उस सब मामला जैसे तूल पकड़ा और लोग जो है वापस अपना घर बुलाने लगा, तो क्या लगता है एक ज्योति मौर्य ने पूरा जो है माहौल को क्या करके रख दिया? ना, ये जो जितने भी पत्नियां हैं जिनको यूपीएससी और बीपीएससी जो भी है बड़े अधिकारी के तौर पर बनने के लिए बाहर कोचिंग संस्थान ज्वाइन की, उनको आज बुलाया जा रहा था, इसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि एक इंसान को
जज करके, या भी पूरा जजमेंट आया नहीं हुआ है कि ज्योति मौर्य ही पूरा का पूरा सरासर गलत की है, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो काम, जो डिसीजन उन्होंने लिया, चाहे जिन परिस्थितियों में लिया हो, पूरा भारतीय समाज इसको एक हीन दृष्टि से देख रहे हैं। और बाकी पति सब डर गए हैं। डरना स्वाभाविक बात है कि एक ज़िंदगी होता है अपना लाइफ सेट करना कि इनकम का कहाँ से बने, इनकम कहाँ से बने, और इनकम बनने के बाद वो इनकम कहाँ खर्चा करें, तो अपने परिवार के पीछे खर्चा करेंगे। अब पत्नी लाया गया है अपना आगे की ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, अब बीच में पत्नी ही भाग जाए तो ऑब्वियस है डर का माहौल तो रहेगा ही रहेगा। तो आप जो बुला रहे हैं, लेकिन एक को देख करके सारे लोगों को बुलाना ही गलत है, लेकिन अभी कुछ दिन तक इस तरह का माहौल रहेगा, फिर धीरे धीरे करके सब पैरेलल हो जाएगा। मैं ये चाहूँगा कि लोग अपनी पत्नी को जो बुला रहे हैं मत बुलाइए, घर बुलाने के बाद और तांडव होगा, उसके दिल में ये लगेगा कि आप भी, मतलब उनकी पत्नी भी सोचेगी कि आप भी मुझे गलत तरीके से देख रहे हैं, गलत नज़र से देख रहे हैं। उनको मौका देना चाहिए और इंसान को आज़ाद रखना चाहिए। यदि आपकी होगी, आपका मान सम्मान और आपके लिए वो काम कर रही होगी तो कभी भाग के नहीं जाएगी, और यदि नहीं होगी आपकी तो आप घरों में रखिएगा फिर भी भाग जाएगी। तो नहीं बुलाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजा जाए, आप कुछ दिन के लिए भले बुला लिए, लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा कि फ्री छोड़ा जाए। जितना आप स्वतंत्र करेंगे उतना उनको अच्छा लगेगा और आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगी, और विश्वासघात करती है तो ऊपर वाले का भी ख्याल रखना है कि आपके साथ भले गलत कर दिया हो, लेकिन आप अपने हिसाब से सही बने रहिए, ऊपर वाले की नज़र में सही बने रहिए, आपको ऊपर वाले आशीर्वाद देंगे, लोगों की दुआएं आपके साथ रहेगी। और क्या कहना आगे, मतलब इस वीडियो को ज्योति मौर्य हो या आलोक मौर्य देखता होगा तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा दोनों के लिए? देखिए, PCS अधिकारी हैं, वो काफ़ी उच्च पद पर हैं, हमसे काफ़ी मैच्योर्ड होंगे, वो क्या सोचते नहीं सोचते, वो अपने बारे में तो बेहतर ही सोचते होंगे, लेकिन अपने बारे में सोचते सोचते एक चीज़ ज़रूर सोच लिए कि वो ज़्यादा अपने आप को स्वार्थी बना लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वार्थी बना लिए। उनके 2 बच्चे हैं, कल करके बच्चे कहीं बाहर निकलेंगे तो अपना परिचय जो देना चाहेंगे वो पिता तो आलोक मौर्य ही रहेंगे, माता ज्योति मौर्य ही रहेगी। तो सोसाइटी जो है एक अलग नज़र से देखना चाहेंगे, देखेगा ही देखेगा। इस मुद्दे पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, बस आलोक मौर्य जी के लिए मेरे दिल में काफ़ी सहानुभूति है, और ज्योति मौर्य ने जो किया नहीं किया, आज जो भी परिस्थिति बनी हुई है, किन परिस्थितियों में ये चीज़ सामने आया है, वो उन दोनों के बीच का मैटर है। देखिए क्या लगता है कि इस मैटर से जो है कॉलेज में भी कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है क्या? डर का माहौल है, बताए ना कि अभी हो सकता है एग्जामिनेशन आगे होने वाला है, उसमें शादीशुदा जो लड़कियां हैं जिनका शादी हुआ है 1 साल 2 साल पहले, उसके घर वाले भी सोचेंगे इसको क्या पढ़ाना, पढ़ा लिखा करके तो अनाप शनाप काम हो जाता है। तो एक मर्यादा होती है, मर्यादा तार हो जाना। अब देखिए, ज़िंदगी में आज जो आलोक मौर्य के घर में जितने सारे लोग विचलित हैं, चाहे उनकी दादी हो, पिताजी हैं, जो भी लोग हैं, रो रहे हैं इस उम्र में, जब घर में सब कुछ है, सब रोज़गार है, सारे परिवार के लोग सेटल्ड हैं, भौतिक सुविधाएं की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि सुकून जो मिलता है वो घर से ही मिलता है। आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, पत्नी है। पत्नी सबसे ज़्यादा सुकून देता है एक मर्द को, देखा जाए तो और वही यदि बेवफा हो जाए तो उसका सारा दुनिया ही उजड़ जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया उसी के आसपास घूमते रहती है। दूसरी बात, आलोक मौर्य यदि बात करें तो जब से वो अपना योगदान दे रहा होगा कि ज्योति बने, आगे चल करके उच्च पदाधिकारी बने, अधिकारी बने, तो ज़रूर उसकी दुनिया हर टाइम उसके आसपास घूमती होगी। क्या लगता है आलोक मौर्य ने जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के स्ट्रगल करके अपना चतुर्थीय जो कर्मचारी था उसका सारा इन्वेस्ट करके उसको SDM बनाया, तो क्या लगता है इस तरह की पत्नी को अपना स्ट्रगल जारी रखना चाहिए या नहीं पति को? नहीं, बिल्कुल जारी रखना चाहिए। उसमें आलोक ने अपना फ़र्ज़ निभाया और आलोक के साथ उनके परिवार वाले ने जो फ़र्ज़ निभाना चाहिए।
अपने फ़र्ज से पीछे क्यों हटे? मेरा जो काम था वो कर दिए। अब हम आपसे उम्मीद कर लें कि आप भी मेरे तरह ही खरा उतरिएगा। ज़रूरी नहीं है इंसान भटक जाता है। तो आलोक मौर्य जैसा सब लोग बने, मैं तो ये चाहता हूँ सब लोग आलोक मौर्य जैसा बने, लेकिन ज्योति मौर्य जैसा डिसीजन आलोक मौर्य के अगेंस्ट में ऐसा ले मैं नहीं चाहता हूँ। ये ज़रूर कहीं ना कहीं एक पीसीएस अधिकारी और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, तो दोनों के बीच कतई तालमेल में कमी आता होगा। तालमेल में कमी आना स्वाभाविक है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है। एक साथ बैठते बैठते बहुत तरह की बातें होती है और बातें धीरे धीरे बिगड़ गई। और जब सर से पानी ऊपर हो गया तो आलोक मौर्य जी पत्नी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया कि आप मुझे बर्बाद कर दिए। तो उनका इसका जितना ताकत था वो भी करने का प्रयास किया। तो कहीं थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है, लेकिन इनका भी तो कुछ परिस्थिति बना होगा जिसकी वजह से ऐसी बातें हुई। चलिए, आप देख रहे थे कि चकाय के तमाम लोग का क्या सोच है, आपने देखे और नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिहार फ्रीडम न्यूज़ को फॉलो करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक कीजिए और तमाम अपडेट आपके साथ बना रहेगा। और आगे जानने का कोशिश करेंगे यहाँ की युवा की क्या है प्रतिक्रिया आलोक मौर्य एवं ज्योति मौर्य के बारे में। हमारे सहयोगी रोहित के साथ मैं लालू।